आज भारत देश में एक तरफ तो नौवीं फेल जी और घोटालों का साम्राज्य स्थापित करने वाला जी इंडिया गठबंधन है, जी जिसने अपना मुख्यमंत्री का फेस एक नौवीं फेल व्यक्ति को बनाया है। जी और उतना ही होता तो एक बात होती, जी घोटालों का साम्राज्य स्थापित किया है। जी फॉर्डर स्कैम, जी लैंड फॉर जॉब स्कैम जी और न जाने कितने तरह के घोटालों का जो ये यहाँ एक सिलसिला चला बिहार में। जी और उन लोगों का जो सरदार लोग हैं जी वही आज नेतृत्व कर रहे हैं और सीएम का फेस बनाया गया है उनको। जी तो अब एक तरफ तो ये लोग हैं जी जो घोटालों का साम्राज्य चला रहे हैं, जी और सिर्फ घोटालों का साम्राज्य ही नहीं चला रहे हैं, हम्म, ये लोग परिवारवाद और वंशवाद चला करके लोकतंत्र की हत्या भी कर रहे हैं। मैंने लोकतंत्र का गला घोंट दिया और कहा कि जनता कुछ नहीं है, हम ही मुख्यमंत्री, हम ही मुख्यमंत्री। अरे ऐसा कहीं होता है? ये जनता का राज है। जी। और लोकतंत्र, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था जी। कि हमने रानियों के पेट का बंध्याकरण कर दिया है, जी। ऑपरेशन कर दिया है। जी। बंध्याकरण का मतलब होता है नसबंदी कर दिया है। जी। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब जो है जी। बैलेट पेपर से और ईवीएम से राजा पैदा होगा। जी। लेकिन आज भी कुछ लोग जिद ठाने हुए हैं, जी। उनका जिद है, थेथरोलॉजी है, थेथरई कर रहे हैं जी। कि हम ही चीफ मिनिस्टर होंगे, हम ही चीफ मिनिस्टर होंगे। अरे ये लोकतंत्र है, थोड़ा भी तो शर्म करिए। एनडीए भी कम नहीं है, ये अगर 19 है जी। तो एनडीए 20 है। 20 है। वो कैसे कि वो संविधान ही को नहीं मानता है। एनडीए वाले जो लोग हैं, आरएसएस और जी। बीजेपी जी। जी। और ये उनके साथ जितने भी घटक दल है, जी। ये लोग संविधान विरोधी भी हैं, आरक्षण विरोधी भी हैं, गरीब विरोधी भी हैं, और ये लोग मनुवादी लोग हैं। ये संविधान को मानते ही नहीं हैं। ये अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गांधी से प्रेरणा लेकर, अंबेडकर साहब से प्रेरणा लेकर, सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रेरणा लेकर के, गांधी जी से प्रेरणा लेकर के हमको लगा कि एक तरफ घोटालेबाज हैं, वंशवादी लोग हैं, दूसरे तरफ संविधान विरोधी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, पूंजीपतियों का राज यहाँ लाना चाहते हैं। अडानी का, अंबानी का, मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी का, विजय माल्या का यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। और गरीबों के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, माफ़ किया जा रहा है। 9 लाख करोड़ रुपया एनडीए सरकार ने माफ़ कर दिया है अडानी का, अंबानी का, मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी का, न जाने कितने। तो हमको इसलिए लगा कि अब भारत देश और ख़ास करके ये बिहार अब संकट में है, इसलिए हम जैसे लोगों को अब उतरना चाहिए। इसलिए हमने एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बिहार का मान्यता प्राप्त पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह है पंखा छाप, सीलिंग फैन छाप। उसी से हम कुर्था विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हुए हैं। और कुर्था क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र है, वहीं से रन होता है, लड़ाई होती है, और वहीं से परिवर्तन का बिगुल बजता है। तो इस बार हम लोगों ने आह्वान कर दिया है कि न तो घोटालेबाज और परिवारवादी रहेगा, और न संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, मनुवादी लोग भी नहीं रहेंगे। दोनों को वहाँ से हराना है। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार अरुण कुशवाहा, जो मैं स्वयं खड़ा हूँ वहाँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 99 बिहार। दोस्तों हम आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी पहले कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में वकालत करते थे, अब अचानक कहीं ना कहीं चुनाव यात्रा में आ चुके हैं। कैसे हैं पहले सर? देखिए, आपने जो पहला सवाल किया कि आप वकालत, अच्छा खासा वकालत हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह चल रहा है, और इसके बावजूद भी आप कैसे आ गए राजनीति में? तो मैं आपको बतला दूं कि महात्मा गांधी भी वकील थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एडवोकेट थे। और इन लोगों ने देश के लिए वकालत को छोड़ा भी था। तो उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है कि आज भारत देश में एक तरफ तो नौवीं फेल और घोटालों का साम्राज्य स्थापित करने वाला इंडिया गठबंधन है, जिसने अपना मुख्यमंत्री का फेस एक नौवीं फेल व्यक्ति को बनाया है।
और उतना ही होता तो एक बात होती, जी घोटालों का साम्राज्य स्थापित किया है। जी पाउडर स्कैम, जी लैंड फॉर जॉब स्कैम जी और न जाने कितने तरह के घोटालों का जो ये यहाँ एक सिलसिला चला बिहार में। जी और उन लोगों का जो सरदार लोग हैं जी वही आज नेतृत्व कर रहे हैं और सीएम का फेस बनाया गया है उनको। जी तो अब एक तरफ तो ये लोग हैं जी जो घोटालों का साम्राज्य चला रहे हैं, जी और सिर्फ घोटालों का साम्राज्य ही नहीं चला रहे हैं, हम्म, ये लोग परिवारवाद और वंशवाद चला करके लोकतंत्र की हत्या भी कर रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है जी जनता का राज, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो ये जनता चुनती है ना मुख्यमंत्री, जी या जनता चुनती है एमएलए। जी तो ये पहले कैसे चुन दिया आपने कि फलाना आदमी मुख्यमंत्री हो जाएंगे? तो ये तो आप जनता को गाली दे रहे हैं, एक तरह से जनता की शक्ति को आप एकदम चुनौती दे रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री होंगे। अरे भाई, एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र में चुनाव होता, विधायक चुन करके आते, और विधायक अगर आपको चुन लेते तो उसमें कोई बात नहीं था। लेकिन आपने तो गजब कर दिया, माने लोकतंत्र का गला घोंट दिया और कहा कि जनता कुछ नहीं है, हम ही मुख्यमंत्री, हम ही मुख्यमंत्री। अरे ऐसा कहीं होता है? ये जनता का राज है। और लोकतंत्र, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमने रानियों के पेट का बंध्याकरण कर दिया है, ऑपरेशन कर दिया है। बंध्याकरण का मतलब होता है नसबंदी कर दिया है। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब जो है बैलेट पेपर से और ईवीएम से राजा पैदा होगा। लेकिन आज भी कुछ लोग जिद ठाने हुए हैं, उनका जिद है, थेथरोलॉजी है, थेथराई कर रहे हैं कि हम ही चीफ मिनिस्टर होंगे, हम ही चीफ मिनिस्टर होंगे। अरे ये लोकतंत्र है, थोड़ा भी तो शर्म करिए। जनता अगर आपको चुन देगी तो कौन रोकेगा? आप पहले क्यों घोषित कर रहे हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इंडिया गठबंधन जो है एक तरफ वंशवाद, परिवारवाद का प्रकाष्ठा ला दिया है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, और दूसरी तरफ घोटालों का साम्राज्य स्थापित कर दिया है। तो ये इंडिया गठबंधन का हाल देख करके हमें तरस आ रहा है, और इसलिए हम राजनीति में आने का मन बनाए हैं। और दूसरी तरफ एनडीए है, एनडीए भी कम नहीं है। ये अगर 19 है तो एनडीए 20 है। वो कैसे कि वो संविधान ही को नहीं मानता है। एनडीए वाले जो लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी और ये उनके साथ जितने भी घटक दल है, ये लोग संविधान विरोधी भी हैं, आरक्षण विरोधी भी हैं, गरीब विरोधी भी हैं, और ये लोग मनुवादी लोग हैं। ये संविधान को मानते ही नहीं हैं। तो जिस देश का नेता, जिस देश का कोई दल भारत के संविधान को न माने, वो दल कैसे राज कर सकता है? तो एक तरफ घोटालेबाज हैं, परिवारवाद, वंशवाद का लत्ता फैलाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ संविधान को नहीं मान रहे हैं एनडीए वाले लोग। ये मनुस्मृति चलाना चाहते हैं, सवर्णों को आरक्षण दे दिया जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है, और उसी प्रकार से न जाने संविधान को सरवोटेज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक से एक उपाय कर रहे हैं। तो आज यह भारत देश और ख़ास करके ये बिहार संकट के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ संविधान की हत्या करने वाले लोग थे, तो दूसरे तरफ परिवारवाद, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। तो आज चुनाव के मैदान में लोकतंत्र की हत्या करने वाले एक तरफ खड़े हैं, और दूसरे तरफ भारत के संविधान और भारत के संप्रभुता की हत्या करने वाले लोग खड़े हैं। तो दोनों तरफ से जब इस तरह के लोग आ गए हैं, तो जनता को विकल्प देना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गांधी से प्रेरणा लेकर, अंबेडकर साहब से प्रेरणा लेकर, सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रेरणा लेकर के, गांधी जी से प्रेरणा लेकर के हमको लगा कि एक तरफ घोटालेबाज हैं, वंशवादी लोग हैं, दूसरे तरफ संविधान विरोधी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, पूंजीपतियों का राज यहाँ लाना चाहते हैं। अडानी का, अंबानी का, मेहुल चोकसी का, नीरव मोदी का, विजय माल्या का यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, और गरीबों के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, माफ़ किया जा रहा है। 9 लाख करोड़ रुपया एनडीए सरकार ने माफ़ कर दिया है अडानी का, अंबानी का, मेहुल चोकसी का, नीरव मोदी का, न जाने कितने
तो हमको इसलिए लगा कि अब भारत देश और ख़ास करके ये बिहार अब संकट में है, इसलिए हम जैसे लोगों को अब उतरना चाहिए। इसलिए हमने एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बिहार का मान्यता प्राप्त पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह है पंखा छाप, सीलिंग फैन छाप। उसी से हम कुर्था विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हुए हैं। और कुर्था क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र है, वहीं से रन होता है, लड़ाई होती है और वहीं से परिवर्तन का बिगुल बजता है। तो इस बार हम लोगों ने आह्वान कर दिया है कि न तो घोटालेबाज और परिवारवादी रहेगा और न संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, मनुवादी लोग भी नहीं रहेंगे। दोनों को वहाँ से हराना है। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार अरुण कुशवाहा, जो मैं स्वयं खड़ा हूँ वहाँ, हमारा चुनाव चिन्ह है सीलिंग फैन छाप। उस पर वहाँ की जनता ने मन बना लिया है। ये जो 5 लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी, यही 5 जो है हमेशा से शोषित होते रहा है। तो ये 5 लोग मेरे साथ आ गया है और हमने इस 5 समाजों का पचबंधन समाज बनाया है। ये लोग नेताओं का, लोभियों का गठबंधन बनाया है। जितना लोभी नेता हैं वो सब मिल करके जनता को ठगते हैं, भोली भाली जनता को ठगते हैं, वोट ले लेते हैं अपने जात के नाम पर, अब पहुंचा देते हैं आरक्षण विरोधी कांग्रेस और आरक्षण विरोधी भाजपा के पास, आरएसएस के पास। तो हम लोगों ने प्योर रूप से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का पचबंधन समाज बनाया है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पचबंधन समाज मिल करके कुर्था से बिगुल फूके, एनडीए को भी हराए और ये घोटालेबाज और परिवारवादी पार्टियां जो हैं उनको भी हटाएं और संविधान विरोधी पार्टियों को भी हटाएं, आरक्षण विरोधी पार्टियों को भी हटाएं और वहाँ से बिगुल फुकाए कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये नारा लेकर के हम उतर रहे हैं, उतरे हुए चुनाव के मैदान में। 11 नवंबर को जो चुनाव हो रहा है, हम अपील करते हैं कुर्था के लगभग 3 लाख जो मतदाता हैं, उन लोगों से अपील करते हैं कि आप यहाँ एक उदाहरण बनिए और ये लगाम जो है दोनों का, पूंजीपतियों का एक तरफ नंगा नाच हो रहा है, दूसरे तरफ घोटालेबाजों और परिवारवादियों का नंगा नाच हो रहा है। इस लगाम को थामिए। और मेरा नाम भी कुश है, हम जो है वही हम लोग कुश हैं जिसने राम का भी घोड़ा को रोका था। तो आज हम एनडीए के संविधान विरोधी घोड़ा को और इंडिया के परिवारवाद, वंशवाद के घोड़ा को और घोटालों के घोड़ा को हम लोग रोकेंगे और कुर्था विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं।